क्योंकि अविश्वासियों की लाइन में बहुत सारे विश्वासी भी खड़े होंगे। अविश्वासियों की इस लाइन में बहुत सारे विश्वासी भी खड़े होंगे। इधर से निकल के उधर जाना पड़ेगा हम लोगों को। बहुत से ज्यादा गिनती में वही होंगे। बकरियां ही क्यों कहा गया है, भेड़ और भेड़िए क्यों नहीं? बाइबल में भेड़ियों का जिक्र है ना, भेड़ की खाल में भेड़िए होंगे। अब भेड़ियों का जिक्र बाइबल में आया हुआ है, तो जहां पर जो बात हम लोग आज पढ़ रहे हैं, इनमें ऐसे क्यों नहीं लिखा हुआ है कि राइट साइड में भेड़ होंगे, लेफ्ट साइड में भेड़िए होंगे? इसको भी कभी ध्यान नहीं दिया होगा। राइट साइड में भेड़ होंगे, लेफ्ट साइड में भेड़िए होंगे, ऐसा क्यों नहीं है? क्यों ऐसा लिखा गया है कि राइट साइड में भेड़ होंगे, लेफ्ट साइड में बकरियां होंगी? ये भेड़ियों का जिक्र क्यों नहीं आया है? सुने ध्यान से। क्योंकि भेड़ और बकरियां दोनों ही चरवाहे के अंडर होती हैं। भेड़िए जो होते हैं किसी चरवाहे के अंडर नहीं होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि भेड़ और बकरियां दोनों ही चरवाहे के अंडर होती हैं। भेड़ें वो है जो चरवाहे का शब्द सुनती हैं, बकरियां वो है जो चरवाहे का शब्द नहीं सुनती हैं। और उनको भेड़िए क्यों नहीं कहा गया इस लाइन वालों को? क्योंकि है तो वो भी परमेश्वर के बनाए हैं, पर उसकी आवाज को नहीं सुन रहे। भेड़ियों का जिक्र नहीं है। इसलिए भेड़िया जहां पर लिखा गया है भेड़िए, वो इसलिए लिखा गया है क्योंकि वहां पर उनको एक बहरूपिया बताया गया है। बहरूपिया। और आज हम लोगों ने पढ़ा था उनको सलेडा भी बताया गया है पंजाबी की बाइबल में। सलेडा क्या होता है? बहरूपिया। तो यहाँ पर ये भी तो नहीं लिखा हुआ है कि एक लाइन में भेड़े होंगी, दूसरी लाइन में सलेडे होंगे। ऐसा तो नहीं है। बस परमेश्वर ने मसीह के विरोधियों को अलग अलग नाम से पुकारा, जैसे सलेडा एक कई लिखा नहीं लिखा है, लिखा नहीं लिखा है, सुअर भी लिखा है। तो ऐसे भी नहीं लिखा है कि एक लाइन में भेड़े होंगी, दूसरी लाइन में सुअर होंगे, ऐसे भी नहीं लिखा है। एक भेड़े और बकरियां क्यों लिखा गया है? इसलिए क्योंकि भेड़े और बकरियां दोनों ही चरवाहे के अंडर होती हैं। फर्क यह है कि जो भेड़े हैं लिखा हो चरवाहे का शब्द सुनती हैं, बकरियां भेड़े और बकरियां दोनों किसी चरवाहे के अंडर होती हैं। उसी प्रकार इस दुनिया के जितने भी लोग हैं वो सारे परमेश्वर के ही हैं, बनाए परमेश्वर नहीं है। पर फर्क यह है कि जो प्रभु में नहीं है, या प्रभु में होने के बावजूद भी प्रभु पर नहीं विश्वास करता, उन पर चलता नहीं उसके वचनों पर, वो सारे बकरियों में गिने जाते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की आवाज नहीं सुनते हैं। पर यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरी आवाज सुनता है, मेरे पीछे आता है, वही मेरी भेड़ है।